वसई विरार की राजनीति में नया बवाल, शिव सैनिकों और मन सैनिकों में जमकर हुआ विवाद। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। वसई विरार की राजनीति में कब क्या बवाल मच जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला नालासोपारा से सामने आया है, जहां कल शाम 5 से 7 बजे के आसपास उद्धव गुट के शिव सैनिकों और राज ठाकरे के मन सैनिकों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा अचोले पुलिस स्टेशन पर भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की वजह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता व पालघर ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव पर शिवसेना उद्धव गुट के पदाधिकारी अनिल चौहान द्वारा 20 लाख रुपए लेकर झूठे आंदोलन करने का आरोप लगाने को लेकर हुआ। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अनिल चौहान ने पानी के मुद्दे को लेकर बीवीएमसी कार्यालय में हंडा कलसी आंदोलन किया था, जहां उन्होंने यह बयान दिया था कि उनको अविनाश जाधव ना समझा जाए, जो पहले तो आंदोलन करेंगे और बाद में 20 लाख रुपए लेकर चुप बैठ जाएंगे। अनिल चौहान के इस विवादित बयान के बाद ही मनसे के वसई विरार शहर प्रमुख तथा पूर्व नगर सेवक प्रवीण भोईर तमाम मनसे कार्यकर्ताओं के साथ अनिल चौहान से बात करने उनके ऑफिस पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान माहौल ने अलग ही रूप ले लिया और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि दोनों पक्षों को अचोले पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रवीण भोईर, संजय मेहरा सहित कई मनसे पदाधिकारियों पर अनिल चौहान के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में अचोले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से किस तरह के सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देने में? अगर मनसे वाले ऐसा दिन दहाड़े शिवसेना के कार्यालय पे हमला करते हैं तो मेरा इनको इशारा है कि आप लोग ऐसा कमज़ोर मत समझो। शिवसेना के विधायक गए लेकिन शिवसेना एक जगह पे है, इसलिए कभी भी शिवसैनिक बदलाव उसका जरूर लेंगे। और दूसरी बात, ये पुलिस वालों को मेरा कहना है कि जब मंत्री का कार्यक्रम था तब काले झंडा बचा के जो कार्यकर्ता को इनके पकड़े थे, तभी ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने वो गाली गलौज किया करके ऑफिसर को जिम्मेदार पकड़ के उनकी बदली या उनको सस्पेंड करना चाहिए करके मांग राजेंद्र कांबळे की कर रहे थे। तभी मैंने इशारा दिया था कि कांबळे ने कोई गलती नहीं किया, मिनिस्टर का प्रोग्राम उखाड़ने के लिए इन्होंने कोशिश की, उनको बंदोबस्त उन्होंने बराबर किया था और इसलिए उसके पीछे हम खड़े रहे, इसलिए उसका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, उल्टा 2 साल और उनको काम करने के लिए मिला। इसलिए मेरा सीपी साहब को विनती है कि जो अभी ये गुंडागर्दी और दादागिरी मिंदे के ऊपर चल रही है और मिंदे का उनको साथ होगा तो ही पुलिस वाले इतना कानूनी उनके सामने अगर हादसा होता है तो कलम उनका उतना लगना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाला गुना दाखिल होना चाहिए और उनको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये एक लोकशाही को मतलब ललकारने की कोशिश की गई, धिक्कारने की कोशिश की गई। आज हम लोग सामान्य गौर गरीब लोगों के लिए झगड़ रहे थे। हम लोगों ने 500 से 600 महिलाओं का मोर्चा निकाला था। उस मोर्चा के दौरान कुछ वैसी बातें हुई अगर उनके नेताओं के खिलाफ, तो उन्होंने कायदा से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। संविधान ने ये अधिकार दिया है हमें कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लो। ये षंड है जो आके 30-40 लोग आके सिर्फ 4 लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम लोग बैठे थे, हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें काफ़ी सारे मनसे के अधिकारी थे, मनसे के पदाधिकारी। कार्यालय में कौन? मैं जब वहाँ पे पहुँची तो कुछ पदाधिकारी आके नालासोपारा के, जिनको मैं नहीं जानती, वो बैठे हुए थे, उनकी चर्चा चल रही थी, तो मैं भी उस चर्चा में शामिल हुई। हम लोग एक अच्छे से चर्चा कर रहे थे। उतनी देर में प्रवीण भोईर की एंट्री हुई। प्रवीण भोईर ने डायरेक्ट भड़व्या करके शुरू की, भड़वे आमच्या नेत्याला शिवी देतो। ये कौन सी बात है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सुलझाओ। और उन्होंने इनका गला दबाया, मैंने खींचा और मैंने आगे हुई, तो गाली गलौज सभी साइड से उनकी तरफ से गाली गलौज मुझे हुआ। आज प्रवीण भोईर को मेरे पापा वसंत भाई थी, उनके वजह से ये प्रवीण भोईर बड़ा हुआ है। और अगर तुम्हारी मनमानी तानाशाही ऐसे चलती रहेगी ना, उसका जवाब में मैं एक महिला खड़ी रहूँगी। ये गलत है। हम लोग सामान्य लोगों की प्रश्न लेके यहाँ वहाँ पे खड़े हुए थे। अगर सच में आपको प्रॉब्लम है तो आप कायदे से मदद लीजिए, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आके शंडों की तरह 4 लोगों पे हमला किया जाए, 5-25 लोगों को लेके शंडों की तरह हमला किया जाए। इसका मैं धिक्कार करती हूँ, निषेध करती हूँ। इनका एक कार्यकर्ता आज भी खंडनी के गुना में अटका पड़ा है।
उसके ऊपर केस हुई है, वो जेल में पड़ा है, आपको जानते होंगे। यही परिस्थिति उनके साथ ना हो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके अगेंस्ट खिलाफ हो रहे हैं। इनके अनधिकृत बांधकामों के ऊपर इनके पेट चलते हैं, ये लोग ये एक और इनका ऐसा खंडनी का गुना ना हो, इसलिए हमारे ऊपर ये हल्ला किया गया है, ये मैं बोलना चाहूँगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला हम लोग उगारेंगे, क्योंकि उनका एक कार्यकर्ता तो खंडनी के अंदर गया है। खुद के भी इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके काफी इलीगल चल रहे हैं और उनको यही डर है कि कोई उसके ऊपर कुछ कर ना दे, इसलिए आके शंडों की तरह, मैं शंड ही बोलूँगी, शंडों की तरह आके एक हमला किया है। 4 लोग, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करने की पहले कोशिश की कि 1 to 1 बात करें, आप और ये बेटे हम लोग सब बाहर चले, तो नहीं, गाली गलौज जो हुआ है वो सुनने लायक भी नहीं था। ये कुछ प्रकार नहीं है, ये लोकशाही है और हम यहाँ से लोकशाही से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कानून से उम्मीद करते हैं कि हमें सही इंसाफ मिले, लेकिन ये लोग भी प्रॉपर कलम नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे मुझे नहीं मालूम। जब इंसान सही रहता है तो आँख से आँख मिलाता है, ये पुलिस मेरे आँख से आँख क्यों नहीं मिला रही है, ये मुझे जानना है। ये जो कलम लगने चाहिए वे क्यों नहीं लग रहे, क्या इनमें कमी है? नहीं, आपका ये कहना है कि इस मामले में पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रही है? नहीं निभा पा रही है। जो कलम लगने चाहिए, क्योंकि मैं साक्षीदार हूँ इनका, जब गला दबाए तो इनको मैंने खींचा था और मैं आगे हुई थी। ये मैंने ये किया है, तो कलम क्यों नहीं लग रहे वहाँ पे? ये लगने चाहिए, ये क्यों नहीं लग रहे, ये मेरा सवाल है। वो ये जो चल रहा है, ये हल्ले जो हो रहे, ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही जो बढ़ रही है, कब रुकेगी? ये मैं सब सामान्य जनता से पूछना चाहूँगी, क्या हम लोग आपके लिए खड़े हो रहे हैं? ये गलत है, ये गलत है। आपके सवाल लेके हम लोग खड़े हो रहे हैं। पानी का प्रश्न है, पानी की समस्या, वो लेके खड़े होना गलत है। अगर उसमें कुछ गलत सलत हो जाता है तो आपके लिए कोर्ट है, कायदा है, संविधान है। संविधान ने अधिकार दिया है, हर एक को अधिकार दिया है। आज बाबा साहेब की, अम्बेडकर की जयंती हो रही है और आज महिलाओं के ऊपर, हमारे ऊपर अन्याय हो रहे हैं। ये कौन सा न्याय है, कौन सा इंसाफ है? बस यही पे रुकना चाहिए।